नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम राम निवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में वॉल्यूम जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 32 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 से आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 5 शंकु तथा 5 बेलन है, ठीक है। इन्हें पिघलाकर उनमें से बनने वाले 8 त्रिज्या के गोलों की संख्या होगी। देखो पिघलाने की बात कर रहा है, मतलब वहाँ यहाँ वो आयतन की बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 5 शंकु और क्या है 5 बेलन। तो सबसे पहले इन दोनों का आयतन निकाल लो। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये कितने हैं 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो। और साथ में क्या है 5 बेलन है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितने हैं 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच तो यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ जाएगा। बचा क्या 5/3, ये वाला 5/3 प्लस 5, इसको सोल्व करो ये कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आएगा 5 + 15, तो ये क्या आ जाएगा 20/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब 5 शंकु तथा 5 बेलन का आयतन कितना आया हमारे पास 20/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें बनाना क्या है कि आर त्रिज्या वाले गोले बनाने, और कितने बनेंगे तो गोले का देखो गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यू। और ये इसकी त्रिज्या भी क्या दे रखी है आर दे रखी है। तो सीधा सा ये जो आयतन है ना इसमें इसका भाग लगा दो, हमारे पास गोलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इन्हीं को तो पिघला के गोले बना रहे हैं, ठीक है। और त्रिज्या कितनी आर दे रखी, तो इसमें जो ये आयतन है इसमें इसका भाग लगा दो, हमारे पास गोलों की संख्या आ जाएगी। तो इसका कितना है 20/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में यही गोले का कितना है पाई आर क्यू, ठीक है। ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 20 कटेगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। ये इधर से ये आर स्क्वायर है तो ये क्यू कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास ये क्या बचेगा हमारे पास। अब देखो एक चीज़ और देख लेना, क्या कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये एच की भी तो आर ही है, इसको भी तो हम आर लिख सकते हैं। तो ठीक है, अगर मैं ये आर और कर दूं तो ये देखो ये जो आर बचा ना ये भी इससे कट जाएगा, तो सीधा से क्या बचा हमारे पास 5 बचा। तो मतलब कितने नंबर 5 हमारे पास गोलों की संख्या आ जाएगी 5 गोले, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये दे रखा है ना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो यहाँ जो ये एच है इसको भी हम क्या आर पुट करेंगे तो आर से आर कट जाएगा, बचेगा कितना 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक खोखले लंबवर्ती बेलन को एक आयत के रूप में खोला जाता है, तो इस आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ समझिएगा, एक बेलन का चित्र मैं बनाता हूँ आपके सामने। ये बेलन, ठीक है, कुछ बेलन ऐसा ही होता है ना, ठीक है, ये बेलन। अब ये क्या कह रहा है कि इसको खोल दिया जाए, मतलब क्या मान लीजिए यहाँ मैं कट लगा देता हूँ, तो कट लगाने के बाद ये मेरे पास क्या आएगा इस तरह की आकृति बन के आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है ये वाली जो एच दे रखी ये तो क्या हो जाएगी इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई हो जाएगी। आयत क्या होता है हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई ना, तो ये जो इसकी जो ऊंचाई है ये तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी। कितनी दे रखी ऊंचाई ये तो कितनी दे रखी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चौड़ाई तो कितनी हो गई चौड़ाई तो 8 सेंटीमीटर सीधी सी। अब क्या पूछ रहा है लंबाई, तो अगर मैं ये वाला चीज़ निकाल लूँ, ये चीज़ है क्या एक्चुअल में ये क्या परिधि तो है, वृत्त की परिधि है ना, तो वृत्त की परिधि निकाल लो। जब इसकी त्रिज्या उसने 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। परिधि किसकी आधार की, जो आधार की परिधि होगी वही इसकी क्या आएगी लंबाई आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू आर स्क्वायर। आर 7 दे रखा है ना, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 22 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14 का 4 हासिल ऊपर 1 54, ठीक है सेंटीमीटर। सॉरी हमने क्षेत्रफल निकाल दिया है, परिधि निकालनी है, ठीक है। परिधि परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ये कर लीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या आएगी लंबाई हमारे पास 44 सेंटीमीटर, ठीक है 44 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देख लेना गलती से मैंने ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया था, ठीक है, इसको हटा देना। आयत ये वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, वैल्यू पुट करो और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 44 सेंटीमीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अर्धगोलीय कटोरे का बाह्य व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखना
अर्धगोलीय, मतलब अर्धगोलीय कुछ ऐसा ही शेप बनेगा ना। देखो ये पूरा गोला है, ठीक है, अगर मैं इसको बीच से काट दूंगा तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा ना, ये गोला, ठीक है। तो जो इसका इसका क्षेत्रफल क्या होता है पूरे अर्धगोले का, हमारे पास 4 पाई r²। क्या पूरे गोले का होता है 4 पाई r², तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई r², ठीक है। अब देखिए ये तो इस 2 पाई r² तो इसके अर्धगोले के बाह्य वाला है, लेकिन ये काटेंगे तो बीच में बीच वाला एरिया भी तो आएगा। तो ये जो ये इसका सरफेस आ रहा है ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये वृत्त बन रहा है तो कितना हो जाएगा, पाई r²। तो इस पूरे का ये जो ये बन रहा है कटोरा, इसका इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्धगोले का प्लस ये जो ये, एक तो देखो पूरे गोले का तो ये 2 पाई r², तो ये इस चीज़ का, और ये जो ऊपर वाला है इसका कितना हो जाएगा, पाई r², तो टोटल कितना हो गया, 3 पाई r²। अब देखिए ये व्यास कितना देर का, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। तो यहाँ 7 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 से एक बार 7 कट जाएगा, 22 × 3 66, 66 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 38 सेंटीमीटर है, ठीक है, पानी से लबालब भरा हुआ है, ठीक है, मतलब आयतन की बात हो रही है। यदि इस पानी को 20 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले बेलन के आकार वाले बर्तन में डाला जाता है तो बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए आयतन की बात हो रही है, तो क्या कह रहा है, शंक्वाकार बर्तन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² है। और किस में डालने की बात कर रहा है, अर्ध व्यास वाले 20 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले बेलन के आकार वाले बर्तन में डाला जाता है। 20 सेंटीमीटर अर्ध व्यास मतलब अर्ध व्यास ही आपकी त्रिज्या हो गई ना, ठीक है, तो यही त्रिज्या। तो अब देखिए इस पानी को 20 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले बेलन के आकार वाले बर्तन में डाला जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास, पाई r², ठीक है। वैल्यू पुट करिए यहाँ, इसका व्यास कितना दे रखा है, 1/3, पाई ऐसा का ऐसा ही रखिए, आर कितना दे रखा है, व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5, व्यास का आधा, ये 5 का स्क्वायर, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 38, ठीक है। इधर देखिए पाई को ऐसा का ऐसे रखिए, कट जाएगा अभी। इधर क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर अर्धव्यास, मतलब ये अर्धव्यासी त्रिज्या, और क्या निकालना है, एच निकालना है हमें, ये चीज़ निकालनी है, तो ठीक है इसको सोल्व कर लीजिए। पाई से पाई कट जाएगा, ये 5 का स्क्वायर करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, इसकी जगह 25 आएगा ना, इसको काट दीजिए आप, तो ये कितना आएगा, 25 को इसको काटोगे 4 बार, और इधर इधर से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, वापस इसको काटिए कितनी बार, 19 बार, और ये कितना बचा, 2 बार। अब इधर बचा क्या हमारे पास, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये क्या, इधर तो बचा 19/15, और जो ये है इधर कितना बचा हमारे पास, देखो ये गलती हमने यहाँ कर दी, बुक के अंदर ये कितना दे रखा है 48, तो इसमें करेक्शन कर लो, ये 38 की जगह क्या रख दो, 48। जब इसको 48 रखेंगे, जब ये 4 से कटेगा ना फिर, तो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। ये टोटल कितना हो जाएगा, 12×5, सॉरी ये तो ऊपर है ना, तो 12×5 60, और ये 20 इधर जाएगा तो 20 से 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना बचेगा 60। तो एच कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो सब गलती, ये क्या करा था मैंने, यहाँ 38 था क्या 48 था, मैंने गलती से 38 लिख दिया था, तो ठीक है, इससे मैं करेक्शन कर लीजिएगा। एक बार और कर लेता हूँ आपके सामने, ये क्या था 1/3, देखो पाई तो यहीं काट दो, पाई लिखने की जरूरत नहीं है, r² है, तो आर कितनी थी, व्यास 5 था, तो ये कितना हो जाएगा 5×5, ऊंचाई कितनी दे रखी है 48, और इधर कितना था हमारे पास पाई r² है, तो आर पाई तो कट गया, r² है, ये कितना था 20×20×h, ये 20 यहाँ से हटाओ, यहाँ ले आओ 20×20, देखिए अच्छे से आपको काट के बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, 5 से कटा, ये कितनी बार 4 बार, ये 5 से इधर इधर कटा, ये कितनी बार 4 बार, इसको इससे काटो कितनी बार कटेगा 12 बार, ये इसको इससे काटो कितनी बार कटेगा 4 बार, ये 4 से वापस 4 कटेगा, तो ये देखो डायरेक्ट यहाँ से h इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। कैसे भी कर लो, काटना पीटना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 सेंटीमीटर व्यास और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु लोहे के टुकड़े को एक बेलनाकार पात्र में जल में पूर्णतया डुबो दिया जाता है, ठीक है, जिससे जल का स्तर 6.4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो पात्र का व्यास कितना है। अब देखिए सीधी सी बात है, ये मान लीजिए एक कोई बेलन है, इसमें पहले जल यहाँ तक भरा था, अब क्या करा मैंने, इसमें एक शंकु का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, तो ये वाटर का लेवल क्या हुआ 6.4 बढ़ गया। तो अब जो ये बड़ा हुआ जो भाग है, ये क्या है, ये शंकु के इस शंकु के आयतन के तो बराबर है, तो ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² है। मैं अब केवल इतने वाले की टुकड़े की बात कर रहा हूँ जो लेवल बड़ा है,
यही तो शंकु के बराबर होगा ना, इसको तो भूल जाइए, ये तो पहले ही था। अब जो लेवल बढ़ा है वो इसके कारण है ना। तो शंकु का कितना था हमारे पास, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी, सीधी सी बात है। तो ये देखो पाई से तो ये पाई कट जाएगा, ये बेलन की त्रिज्या यही तो निकालनी है हमें आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, ये जो है ये 6.4 ही है ना, तो 6.4 इक्वल में क्या आ जाएगा 1/3। शंकु का कितना दे रखा है, व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 × 14, और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 30। काट दीजिए इसको, ये कितनी बार कटेगा 10 बार। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 14 × 14 × 10/6.4। ये 14 × 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 196, तो 1960/6.4। इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी टोटल, इसमें डिवाइड करोगे तो 306.25। अब देखिए ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 306.25। तो इसका रूट करो, तो इसका रूट जब आप करोगे ना, इसका रूट, तो ये कितना आएगा 17.5। ठीक है, देखो अगर आपको कन्फ्यूजन होना कि ये कैसे आएगा तो आपको ऑप्शन दिए रखेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, 17.5 को 17.5 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको एक अगले वीडियो में जल्दी ले आऊँगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या पूछा है, पात्र का व्यास पूछा है ना, अगर त्रिज्या 17.5 है तो व्यास कितना हो जाएगा 2 × r। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना आएगा 35 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो गोलार्ध का आयतन कितना होगा, क्या कह रहा है कि ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई सेंटीमीटर है स्क्वायर है। तो देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना देर का हमें 108 पाई। ठीक है, एक चीज और नोट करना, यहाँ गोलार्ध दे रखा है, गोला नहीं दिया हमें। गोला मतलब गोलार्ध मतलब गोला प्लस अर्ध मतलब आधा गोला, तो आधा गोला का मैंने आपको बताया था कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आधा का गोला क्या होगा आपके पास, यही तो होगा ना, तो इस पूरे का तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जी ऊपर इस ये वाला इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रही 108 पाई। तो देखो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, 3 से काटो आप इसको, कितनी बार कटेगा 3 और 6, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, पूछ रहा है हमें वो गोलार्ध का आयतन। देखो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो गोलार्ध का क्या हो जाएगा इसमें 2 से भाग लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। वैल्यू पुट कर दीजिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू कितना देर का हमें आर क्यू है ना, तो 6 × 6 × 6, इसको काटो कितनी बार कटेगा 2 बार। अब आंसर के अंदर आपको डायरेक्ट पाई की वैल्यू दे रखी, तो पाई को तो ऐसा आप ऐसा का एज इट इज ही रहने, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2 × 2 4, 6 चौक 24, 24 को वापस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 144। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दिया करो, यहाँ गोलार्ध था। ठीक है, गोलार्ध मतलब आधा गोला। ठीक है, कंफ्यूज, थोड़ा लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना, आजकल मैथ्स लैंग्वेज का खेल रही है। ठीक है, यदि किसी गोले के अर्ध व्यास को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि गोले के अर्ध व्यास को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 704 मीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। तो आरंभिक गोले का अर्ध व्यास क्या था, तो देखो बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहा होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, तो देखो ये तो गोले का तो क्या होता है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब एक चीज देखना आप, तो जो बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया कितना, अब अगर हम मान लेते हैं उसका कि त्रिज्या अगर कितनी एक्स रही होगी, ठीक है, अगर त्रिज्या एक्स रही होगी तो जो बड़ा हुआ होगा उसकी कितनी रही होगी x+2 का स्क्वायर। ठीक है, और अंतर दे रखा है ना, यानी मतलब जो पहले कितना रहा होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 704। ठीक है, यही तो था ना बढ़ाने के बाद, और जो पहले था उसका अंतर 704 दे रखा है। इसको सोल्व कर लीजिए आप, 4 पाई तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन,
22 पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7। अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास x+2 का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी 704। देखो इसको सोल्व कर लीजिए पहले। 22 को जब आप इससे काटोगे तो 22 थी 66, 3 बार गया 66, बचे क्या 4 4, तो ये कितनी बार 2 बार जाएगा। वापस इसको काट दिए 8 बार, तो ये इधर बचा क्या हमारे पास, इसको सोल्व कर लीजिए। a+b का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर +4 +2ab, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास 8 ही है, 8 7 56। तो देखो बचा क्या है, देखो वापस इधर से 4 कॉमन आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1+x। 4 कॉमन लिया ना, तो ये 4 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 16 बार। तो x की तो 1+x क्या आ रहा है हमारे पास, सॉरी 14 बार कटेगा ना 14। तो ये तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 - 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 13। क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास 13 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास आया, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, एक बार वापस लिख देता हूँ मैं आपके। 4 कॉमन लिया 1+x आया, उधर क्या था 56, इसको इससे काटो कितनी बार कटेगा 14 बार। तो 1+x की वैल्यू क्या है 14 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक लंबवर्तीय बेलन एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है कि उनका आधार उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इनके आयतनों में अनुपात कितना होगा। अब यहाँ देखिएगा क्या हुआ, एक ये बेलन, ठीक है, और यहाँ ये कोई गोला होगा अर्धगोला। तो देखो त्रिज्या तो समान है ना, तो देखो अब ये बेलन का आयतन तो क्या आ जाएगा हमारे पास πr²h, और गोले का आयतन क्या हो जाएगा, अब अर्धगोला बोल रहा है, ये अर्धगोला ही है ना, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2/3 πr³। ठीक है, 2/3 πr³। अब देखिएगा आप, अब सॉरी देखो इसने क्या बोला आधार उभयनिष्ठ, मतलब ये क्या होगा, ये इसको वापस बना देता हूँ मैं आपके पास। ये एक बेलन, बेलन में क्या है ये गोला इस प्रकार होगा। अब देखिए जो इसकी आर है बेलन की वही गोले की आर, और आधार उभयनिष्ठ है, मतलब ये क्या, ये जो हाइट होगी ये एच, ये भी क्या आर के बराबर ही तो होगी ना, ये वाला और ये वाला बराबर ही तो रहेगा गोले के अंदर। ठीक है, तो एच इक्वल टू आर रहेगा। तो ये जो एच है ना, इसको भी आप क्या लिख सकते हो πr³। ये एच को अगर आर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा r³, और ये कितना हो जाएगा 2/3 πr³। r³ से r³ कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो 1 रेशियो में 2/3 आ रहा है ना, ये इधर रेशियो करो आप। ठीक है, ये बराबर नहीं है रेशियो, आयतन का अनुपात पूछा है ना, तो इसका इसका आयतन और इसका आयतन अनुपात। ठीक है, तो ये देखो 1:2/3 दे रखा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर ऊपर तरफ दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का 3 हटाना है ना हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 3:2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि देखो ये इसलिए गलत था क्योंकि क्या बोला उसने आधार उभयनिष्ठ, मतलब ये आधार उभयनिष्ठ। अब देखो अगर इसकी त्रिज्या, इसकी बेलन की त्रिज्या भी आर, गोले की त्रिज्या भी आर हो जाएगी, और अगर आधार उभयनिष्ठ है तो ये जो ऊंचाई है यही तो त्रिज्या की, ये भी तो त्रिज्या के बराबर ही होगी, तो वही चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा πr³, और इधर क्या हो जाएगा इसका 2/3 πr²। होता तो क्या πr² एच ही है, लेकिन एच भी तो हमारे आर के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा πr³, इधर से ये कटेगा πr³ से πr³। 1:2/3 आया, तो ऊपर दोनों की तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का 3 हटाना है ना, तो ये क्या आ जाएगा इधर 3:2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। एक घन के आयतन का उसके अंतर्गोले से के आयतन से अनुपात होगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा एक घन है, ठीक है, ये घन हमारे पास, ये घन है, और इसके अंदर क्या है एक गोला है, एक गोला पड़ा हुआ है। तो अब देखिए जो इसकी भुजा होगी, भुजा मान लेते हैं कि घन की भुजा x है, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी ना, जाहिर सी बात है। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी x/2। अब देखिए तो घन का आयतन उसके अंतर्गोले के आयतन के अनुपात अनुपात पूछा, तो घन का आयतन तो क्या हो जाएगा भुजा क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x³। अब क्या पूछा है हमें अंतर्गोले का आयतन, तो अंतर्गोले की त्रिज्या कितनी है x/2, तो गोले का आयतन कितना होता है हमारे पास 4/3 पाई r³ कितना है x/2, तो x/2 का क्यूब। इसको सोल्व कर लीजिए आप, x³ अनुपात में 4/3 पाई, ये कितना है x, तो x का क्यूब आ जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ये 4 से इसको काटोगे कितना आएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास x³ अनुपात पाई x³/6। ठीक है, ये आया ना। अब देखो ये x³ से तो क्या कट जाएगा x³ कट जाएगा, ये अब देखो ये क्या है 1:π/3
6, नीचे 6 आ रहा तो 6 हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 6/पाई, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों का अनुपात कितना निकल के आया हमारे पास यहाँ, 6/पाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 सेंटीमीटर व्यास वाली दो लोहे की गोलियां एक 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में डाले गए, पानी में डुबोई जाती है, ठीक है। तो बर्तन में पानी का तल कितना ऊपर आएगा, मतलब तल कितना ऊपर आएगा, मतलब हमारे क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। मतलब देखो सीधी सी बात है, जो दो लोहे की गोलियां है ना, इसका आयतन किसके बराबर होगा। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक बेलन था, इसमें पानी यहाँ तक भरा था, अगर मैं दो गोलियां इसमें ये डाल देता हूँ तो पानी कितना ऊपर आएगा, पानी अगर ऊपर बढ़ा तो ये जो गोलियों का आयतन है ना, ये जो ऊपर बढ़ा हुआ है इसी के तो बराबर है, और ये हमारे को हाइट निकालनी है कितना ऊपर जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाली दो गोल लोहे की गोलियां, ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोलियां कितनी दे रखी है, दो गोलियां दे रखी है, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3, व्यास का आधा, तो इसका सबसे पहले तो इसका निकाल लो। अब एक चीज़ देखो, इसके डायरेक्ट इक्वल में ये भी रख लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला बड़ा ये इसके आयतन के ही तो बराबर होगा, गोलियों का आयतन इस एरिया के बराबर होगा। तो देखिए अब यहाँ क्या निकालना है हमारे को, कितना ऊपर, तो इसका बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। यहाँ भी क्या दे रखा, 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास, मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारे को एच की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो पाई से पाई यहाँ यहीं काट दो आप, अब 2 × 4/3 × 3 और इक्वल में ये क्या आ जाएगा हमारे को, देखो ये सॉरी ये अर्धव्यास है ना, मतलब ये त्रिज्या ही है, आर की वैल्यू कितनी है 6, व्यास समझ लिया मैंने उसको, आर की वैल्यू क्या 6 ही है, इधर क्या हो जाएगा 6 × 6 × h, ये h की भी तो वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ से सोल्व कर लो, 3 से ये 3 कट जाएगा, इसको काटो इससे कितनी बार 2 बार, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या वापस 3, 3 से इसको काटो कितनी बार 2 बार, ये 2 को 4 से काटो वापस, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या बचेगा यहाँ 2 ही तो बचेगा क्या, तो 2 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी बड़ी है हमारे पास, यहाँ 2 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो गोलियां डालेंगे ना तो जो बेलन की ऊंचाई बढ़ेगी, तो ये गोलियों का आयतन जो है, इसकी ऊंचाई बढ़ी इसी के आयतन के तो बराबर है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना बस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यदि पाइप की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा इसका बाहरी अर्धव्यास 9 सेंटीमीटर है तो इसकी मोटाई होगी। देखिए कोई ये पाइप है, ठीक है, इसको ये देखो, अगर कोई ऐसा एक पाइप है तो पाइप की कुछ ना कुछ तो मोटाई रही होगी ना, ठीक है। तो ये क्या कह रखा है, इसका जो बाह्य व्यास है ना ये वाला, ये तो कितना है, बाह्य व्यास 9 सेंटीमीटर, अर्धव्यास मतलब कितनी, बाह्य जो त्रिज्या है ना ये वाली, ये तो कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसकी मोटाई निकालनी है ये वाली, तो आप बाहर वाली में से अंदर वाली को माइनस कर दो, तो ठीक है। तो ये बाहर वाली का आयतन कितना होगा हमारे पास, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, तो πr² की मतलब 9 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 81 इंटू h कितना दे रखा है 14, पाइप की लंबाई 14 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, और अब क्या इससे माइनस कर लो आप अंदर वाली, तो अंदर वाली त्रिज्या तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम क्या सीधा क्या लिख सकते हैं πr², एच तो वही रहेगी 14, और ये कितना दे रखा है हमें 748 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, देखो ये भी πr²h ही लिखा है मैंने, लेकिन r² को मैंने सोल्व करके π × 81 कर दिया, ठीक है। r² है ना, 9 है बाहरी त्रिज्या, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 83, ठीक है। तो ये देखो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 14, 22 पाई की वैल्यू क्या 22/7 इंटू 14, ये तो क्या आ गया कॉमन, इधर क्या बचेगा हमारे पास 81 माइनस का r², इक्वल में क्या आ गया 748, काटो 22 से, इसको कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, 66 और 8 कितना, ये कितने बार कटेगा 34 बार, ठीक है। अब देखो और कुछ कट रहा है क्या वापस, ये 7 से ये 14 ये कटेगा कितनी बार 2 बार, 2 से इसको कटेंगे कितना आ जाएगा 17, तो 81 माइनस का r² इक्वल टू कितना आ रहा है ये हमारे पास 17। तो r² की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो r² इधर चल जाएगा तो 81 माइनस 17, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 64 इक्वल टू r²। अगर r² की वैल्यू 64 है तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए
अगर ये बाहरी कितनी थी हमारे पास 9 थी, और ये अंदर वाली कितनी आ गई 8 आ गई, तो इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, बाहरी माइनस आंतरिक, ये कितना आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल इसकी मोटाई कितनी थी 1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। अब देखिए यहाँ हम अनुपात तो निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसका फर्क क्या होता है गोले का 4πr² और 4πr² होता है ना। देखो इसकी तो हमें पता है, इसकी त्रिज्या तो हमें पता है 8, लेकिन छोटे वाले की पता है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसकी त्रिज्या निकालो छोटे वाले को। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो एक गोला है ना बड़ा वाला, इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन होगा हमारे पास 4/3 πr³ r³ मतलब 8 का क्यूब। अब देखो अगर इसमें मैं क्या कह रहा है कि 64 गोले बनाता है ये, टोटल 64। अगर इस बड़े वाले आयतन में अगर मैं छोटे वाले का भाग लगा दूं, छोटे गोलियां जो बनी होगी ना 64, उसका भाग लगा दूं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका क्या रहा होगा 4/3, और उसका भी πr³। ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता नहीं, तो आर को एज इट इज रख देते हैं। यहाँ से हमारे को आर की वैल्यू पता चल जाएगी, जिससे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आराम से निकाल लेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से ये पाई कट गया, ये r³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 8 को, देखो अब इसको मैं आगे अच्छे से लिख देता हूँ। ये क्या बच जाएगा हमारे पास 8 × 8 × 8, और इधर 64 इंटू r³ को उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 64, इससे ये कट गया। r³ की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो मतलब छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब आराम से निकाल लीजिए आप, क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr², 4π से ये 4π कट जाएगा। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है 2, अभी हमने निकाली, तो ये क्या जाएगा 2 × 2 4, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 4 से काटो 16:1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इसके आंसर निकाल लेते, लेकिन हमारे को ये त्रिज्या पता नहीं थी, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करें, बड़े वाले गोले से 64 गोलियां बनाई है ना, तो डायरेक्ट बड़े वाले में छोटे का भाग लगाएंगे, तभी तो 64 मिला है हमको। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगी, छोटे वाले गोले की त्रिज्या मिल जाएगी हमें, और छोटे वाले गोले की जब त्रिज्या मिल जाएगी तो हम इसका आराम से पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाली 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक अकेली गोलाकार गेंद बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद हो गई तो नई गेंद का अर्धव्यास होगा। अब देखो ये 3 गेंदें, ये 3 अलग अलग गेंदें हैं ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की, तो इनका आयतन कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो इनका आयतन निकालो, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई। अब देखो इसको कॉमन ले लेता हूँ मैं, तीनों गोले हैं, तीनों गेंदें हैं ना, तो एक का क्यूब तो क्या हो जाएगा 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 4/3 πr³ होता है ना, तो इस सबका मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, 4/3 तो मैंने पाई तो कॉमन ले लिया। अब आर क्या दे रखा है हमें, अर्धव्यास ये दे रखा ना 1 2 3, तो 1 का क्यूब तो 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब क्या कह रहा है कि देखो इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद होगी, मतलब टोटल आयतन ये था छोटी गेंदों का। अब अगर इसमें से 25% बर्बाद होगी तो बचा कितना, 75% ही बचा है ना। तो इसका 25% किसके बराबर होगा, जो ये बड़ी गेंद बनेगी हमारे पास, एक अकेली की जो गेंद बनेगी उसका आयतन क्या होगा 4/3 πr³। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ से r निकालनी है, तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई ये कट गया। अब देखो 75% है ना, तो 75% परसेंट हटेगा तो कितना नीचे 100 आ जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 9 और 27 कितना 36, इक्वल में कितना है हमारे पास r³। इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितने बार कटेगा 25 से काट दीजिए 3 बार, ये 4 बार, 4 से 36 को काटिए कितने बार आएगा 9, तो r³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 27, 9 × 27, तो r³ की वैल्यू जब 27 है तो r कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब नई गेंद का अर्धव्यास कितना निकला हमारे पास, ये जो था नई गेंद का अर्धव्यास कितना निकला हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कुछ नहीं, यहाँ क्या कहा इसने 25% सामग्री बर्बाद होगी तो कितना 75% तो बचा है ना, 100 में से 25 बर्बाद होगी तो 75% बचा है। ये 75% ये वाला, इसके 75% के बराबर क्या है, इस गोले का आयतन है,
तो इसका 75% मतलब परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा नीचे 75/100। या तो आप क्या करते सीधा इसका ये इनका निकालते 36 और 36 का 75% निकाल देते, तो 36 × 75/100, तब भी तो यही करते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 19.2 मीटर है। ठीक है, ये शंक्वाकार ये तंबू हो गया आपके पास, इसके आधार का व्यास कितना है हमारे पास, आधार का व्यास 19.2 मीटर। तो मतलब जब व्यास 19.2 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 19.2 में किसका 2 का भाग लगाइए, तो ये कितना आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, मतलब ये आधी, और इसकी ऊंचाई 2.8, ये जो हाइट दे रखी ये कितनी 2.8 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार तंबू लगाने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, सबसे कुछ नहीं, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ पे तो तंबू लगेगा केवल इस वाले क्षेत्रफल पे, ये इसके चारों ओर तंबू लगेगा, नीचे थोड़ी लगेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। तो अभी हमें देखो ये वाली त्रिज्या लंबाई पता नहीं है ना एल, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये तो क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये आधार और ये लंब, तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है एल स्क्वायर, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ 19.2 का स्क्वायर प्लस 19.2 नहीं, एल स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, आधार तो कितना है 9.6 का स्क्वायर और लंब कितना है हमारे पास 2.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करना, ये कितना आ जाएगा, ये तो आएगा 9.6 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 92.16, और 2.8 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा 7.84। यहाँ से जब आप अब देखिए इसको इसको जोड़ो तो ये क्या आएगा एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, तो एल कितना निकल के आया है हमारे पास यहाँ 10, तो ये एल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10। ठीक है, अब देखिए पाई आर एल होता है ना इसका सेम पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू में कितना है, आधार की त्रिज्या आर तो कितनी है 9.6 और एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये क्या आ जाएगा 22 × 96/7। ठीक है, इसको सोल्व करिए, जब आप इसे सोल्व करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 301.71 मीटर स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हो, वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, और चिंता मत करिएगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके पास। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी गए ना तो आपको उसके जो ऑप्शन आएंगे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि वो किसके नियरेस्ट हो सकता है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, तो उससे आप कैलकुलेशन से घबराना मत। ठीक है, और वैसे भी गुणा भाग तो आते ही है ना आपको इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर सको तो कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 47 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।